Hello, class 12th and aspirants of IIT NEET. I am Prashant Shukla, and you all are watching my channel Prerak Academy, and you are learning here the opinion and concept of physics with me. And my dear students, according to my uploaded playlist, our next topic is the application of Gauss theorem. Because in my previous video I told you about the Gauss's law, Gauss theorem. Now today we have to study about the application of this theorem, this law. And this video lecture is very important for all class 12th and IIT NEET aspirants or any other medical engineering entrance examinations. And students belong to Hindi medium can also understand this video lecture very well. मीन्स हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं आप भी लेक्चर को समझ सकते हैं. मैं अपने सारे लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करता हूं हिंदी में, तो आप उम्मीद करता हूं समझ में आता होगा बच्चों. और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. टुडे वी हैव टू स्टडी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम, जो एक डेरिवेशन है. इसके जितने एप्लीकेशन है डेरिवेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आपको जो मैं प्रीवियस वीडियो में चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया हुआ था, लीनियर एंड सरफेस एंड वॉल्यूम फॉर 3 टाइप ऑफ बॉडी. कोई बॉडी कितने टाइप हो सकती है, तो 1D बॉडी हो सकती है, 2D बॉडी या 3D बॉडी हो सकती है. किसी भी टाइप की बॉडी हो जो चार्ज हो, उसकी चार्ज डेंसिटी होती है, जो कि आपको जस्ट प्रीवियस वीडियो, इसके पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ. अगर आप नहीं देखें तो पहले उसको एक बार देख लीजिए. बिकॉज जितना भी एप्लीकेशन होना है उसमें चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स. बोर्ड एग्जाम में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही, IIT नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. MCQ बहुत अच्छे कंसेप्चुअल MCQ बनते हैं, बट उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है. तो कंसेप्ट मैं सारे आपको बता रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. Application of Gauss's law या Gauss theorem कुछ लिख लिया. इसको ना our topic, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है ये आपको बताता हूँ, बट एप्लीकेशन का कंसेप्ट आप तब समझ पाओगे बच्चों. हिंदी में कहते हैं अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग. अनुप्रयोग या एप्लीकेशन क्या कहते हैं, अप्लाई. कोई भी लॉ, कोई भी थ्योरम का जो एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन का प्रोसेस किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए होता है. यानी वो एक बेसिक प्रिंसिपल बनाया जाता है थ्योरम, जिसके बेसिस पर हम कई चीज़ों का कैलकुलेशन डिड्यूस करते हैं उसी थ्योरम का यूज करके. यानी कई कैलकुलेशंस ऐसी की जाती हैं, कई डेरिवेशन जो उस थ्योरम, उस लॉ को फॉलो करते हैं. लाइक पाइथागोरस थ्योरम इन 10th क्लास यू स्टडी वेल. पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ आपको पता ही, ट्रिग्नोमेट्री में कितनी होती है और हर जगह भी बहुत होती है, फिजिक्स में बहुत होती है. सो जितने भी थ्योरम्स होते हैं थ्योरम का एप्लीकेशन होता है. और आपको पहले जानना है कि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन से हम क्या फाइंड आउट करते हैं. तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन से हम लोग फाइंड आउट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. क्या फाइंड आउट करते हैं, आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कोई क्यू चार्ज है, r डिस्टेंस पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जो कितना होता है 1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर. I deduced this formula in that lecture in which I told you about the Coulomb's law and intensity. ये मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था. कोई भी चार्ज है, उसको एक चार्ज बॉडी है, एक चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड जहाँ तक इसकी फील्ड लाइन पहुँच रही है वहाँ तक इसकी फील्ड होगी. ये किसके चारों तरफ एक ऐसा रीजन होगा बाउंडेड जहाँ तक इसकी फील्ड लाइन पहुँच रही है, जहाँ तक इसके इफेक्ट कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस कर सकता है. ये एक बाउंड्री होगी पूरी ओवरऑल. तो कहीं भी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो ये है, जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. और इसका यूज करके गॉस उसका एप्लीकेशन डायपोल सिस्टम का हमने किया हुआ है.
इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन अलग अलग केस में अलग अलग बॉडी के लिए एज्यूम किया गया है कि मान लो ये तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए है, ये किसी पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो मान लो कोई बॉडी है 1D 2D 3D, वो भी चार्ज है जो कि बड़ी बॉडी है, तो उसके ड्यू टू उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा वो हमें डिड्यूस करना है, जिसमें हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन क्यों करेंगे? क्योंकि गॉस थ्योरम ने स्टेटमेंट दिया अबाउट द फ्लक्स अराउंड एनी क्लोज्ड चार्ज बॉडी, कि कोई एक चार्ज बॉडी है, जैसे आजकल कोरोना वायरस है, उससे चारों तरफ निकले हुए हैं ना उसके जो भी एक आपको फील्ड लाइन तरह, वैसी कोई चार्ज बॉडी है, उस चारों तरफ फील्ड लाइन्स हैं, उन सबका फील्ड लाइन, उस बॉडी की टोटल फील्ड लाइन्स का काउंट वो फ्लक्स होता है, जिसको डिफाइन किया गया गॉस थ्योरम में, जिस किसके बराबर होता है? उस चार्ज के पर्टिकुलर, उस चार्ज बॉडी के चार्ज पर डिपेंड करता है, जो कि phi = Q/ε0 था, विच ऑलरेडी प्रूव्ड इन माय प्रीवियस वीडियो। उसी चीज़ का एप्लीकेशन माय डियर स्टूडेंट्स आज करना है। उसी का एप्लीकेशन करके हमने पहले 1D बॉडी लेनी है, जो आज मैं बताऊंगा 1D बॉडी, नेक्स्ट वीडियो में 2D बॉडी, नेक्स्ट वीडियो में 3D बॉडी। यानी कोई एक 1D बॉडी हमने लिया, उसको चार्ज किया, उस पर चार्ज Q है, उसके अराउंड फ्लक्स तो काउंट गॉस थ्योरम कर ही दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का काउंट इसी गॉस थ्योरम का यूज करके करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एप्लीकेशन है, वी एज्यूम्ड हियर है थिन वायर, जो कि एक एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे। ये मैं लिख रहा हूं फर्स्ट एप्लीकेशन, एक्सप्रेशन of electric field intensity। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, पूरा बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 1 क्वेश्चन समझ लो कि 4 नंबर पक्के हैं, तो आपके कोई भी एग्जाम हो तो ये कॉन्सेप्ट है, एक तरह से यही कॉन्सेप्ट आगे भी यूज होना है दूसरे बॉडी के लिए भी। एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो चीज़ें आसान होंगी। आगे एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर। दिस इज आवर टॉपिक, दिस इज हेडिंग। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक अब चार्ज वायर एज्यूम किया हमने, माय डियर स्टूडेंट्स, एक चार्ज वायर हमने एज्यूम किया, एक थिन चार्ज वायर एज्यूम किया, जिसकी लेंथ L है। इस पे टोटल चार्ज जो कलेक्टेड है, टोटल चार्ज कैपिटल Q है। तो इससे हमें r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो अगर वो फॉर्मूला देखा जाए तो K यानी 1/4πε0 Q/r², ये अगर r डिस्टेंस। बट इसमें कैसे डिड्यूस करेंगे उसी चीज को? यहां पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस चार्ज वायर, जिसकी लेंथ L। सॉरी, ये बन नहीं रहा है। सपोज कर लिए वायर, तो माय डियर स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में अभी इसमें वायर हम समझ रहे हैं। आगे शीट कोई सरफेस एरिया एज्यूम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक वॉल्यूमेट्रिक बॉडी एज्यूम करेंगे, कोई स्फीयर या सिलेंड्रिकल शेल, इस टाइप चीज़ें जो 3D होगी। तो कोई भी बॉडी एज्यूम करेंगे, हमें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये मान लो एक वायर है, सपोज कीजिए वायर है, ये वायर है जो कि मेरा टॉपिक है, दिस इज वायर, और इस वायर से हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस चार्ज वायर, यहाँ पे r डिस्टेंस। समझिए,
तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी इंटेंसिटी, इस पॉइंट से एक यहाँ तक बाउंडेड सिस्टम एज्यूम कर लेंगे, एक बाउंडेड रीजन अराउंड दिस चार्ज। जब जैसे अपने अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर एक बाउंडेड सिस्टम है जो कि उसको ढके हुए है। तो जिस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से एक बाउंडेड सिस्टम, ये बाउंडेड सिस्टम यहाँ से यहाँ तक क्यों मानेंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट यहाँ तक है, इसकी फील्ड लाइंस जहाँ तक जा रहे हैं उसकी बाउंडेड एक बाउंडेड रीजन बना रहा है। आर यू गेटिंग? इसकी फील्ड लाइंस यहाँ जा रही हैं, तो जाहिर सी बात फील्ड लाइंस की बात किसने की, गॉस ने, और उस फील्ड लाइन से इंटेंसिटी भी है, तो गॉस और इंटेंसिटी का रिलेशन, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो जस्ट पॉइंट हमें इंटेंसिटी निकालनी है, इस पॉइंट पर एक बाउंडेड पूरा इसके अराउंड घेरा मान लेंगे। तो इसके अराउंड जब हम घेरा मान लेंगे तो कुछ ऐसा घेरा होगा सिलेंड्रिकल टाइप का, यहाँ तक पूरा, ये जहाँ तक इसकी फील्ड लाइंस जा रही हैं चारों तरफ पूरा घेरा हो गया। हमें इस पॉइंट पर निकालना जो कि आर डिस्टेंस पे, ध्यान समझिएगा, ये आर डिस्टेंस। तो जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, चूंकि हमें गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करना है, तो गॉस थ्योरम में एज वी नो दैट, as we know, according to Gauss's theorem, total flux rate जो गॉस थ्योरम फाइंड आउट हुआ था, वो इस स्टेटमेंट का यूज किया था हमने, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते करते प्रूफ हुआ था ये चीज आप लिखेंगे। फर्स्ट, गॉस थ्योरम में फ्लक्स काउंट हुआ था, फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माय डियर्स, जिसमें ये स्टेटमेंट हमने लिया हुआ था। इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते करते ये इसके बराबर आ गया था। एक गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है जिसमें कि एक चीज दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले चीज को लेंगे, टेक नाउ टेक क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू, माय डियर्स प्रीवियस वीडियो एक बार रिमाइंड करिए तभी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस वी कैन अज्यूम हियर। अब ध्यान दीजिए, ये हमने वायर माना है, एक 1D बॉडी, कोई भी 2D बॉडी 3D बॉडी कोई बॉडी मानेंगे, उसके अराउंड जहाँ पर हमें जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, उस पॉइंट पर एक छोटा सरफेस एरिया एज्यूम करेंगे ds, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में होगी इन आइडियल केस, जो कि आपको मैं गॉस थ्योरम बताया, स्फेरिकल बॉडी मान के ds माना गया था, उस ds को इंटीग्रेट किया, उस dx, इस ds से टोटल फील्ड लाइन निकलने वाली वो काउंट हुई फ्लक्स फॉर ds, और उसको इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल बॉडी की फील्ड लाइंस निकल गई, पूरा सरफेस एरिया एज्यूम हो गया। इंटीग्रेट करने मतलब पूरा, तो मैं कई बार उस चीज़ को नहीं बताऊंगा, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको इंटीग्रेशन वगैरह सब चीज़ें बताया जिसमें मैंने, तो अगर नहीं देखें तो इसको देख लें। ds जिस पॉइंट पर हमने बॉडी एज्यूम किया, एक वायर एज्यूम किया, जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालनी, उस पॉइंट पे एक हम ds एज्यूम कर लेंगे। ds क्या है, उसके चारों तरफ, ये वायर है तो इसके चारों तरफ एक घेरा है, एक घेरा है सिलेंड्रिकल। यहाँ पर एक इस पूरे घेरे का अपना आउटर सरफेस एरिया है, लाइक सिलेंड्रिकल, एक सरफेस रोलर है ना, रोलर के चारों तरफ कर्व सरफेस एरिया होगा, तो ये पूरा एरिया है। उस एरिए पे ds वहाँ माना जिस पॉइंट हमें निकालना है, उस एरिए का बहुत, इस पूरे सरफेस एरिया का, पूरे कर्ड, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। एक घेरा जो ऐसे होगा, कर्ड सरफेस एरिया जहाँ तक फील्ड लाइन जाएंगे, कर्ड सरफेस एरिया तक के कैसे होगा, सिलेंड्रिकल घेरा। इस पॉइंट पर ds मानेंगे और उस ds को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा ये कर्ड सरफेस एरिया घेरा आ जाएगा, जिसमें ये और ये इंक्लूड नहीं होगा।
कहने का मतलब हमें गॉस थ्योरम का अप्लीकेशन करना है। उनके स्टेटमेंट में ये चीज़ है, डीएस का टर्म, इसलिए यहाँ पर डीएस सारे केस में, जितने एप्लीकेशन सारे केस में डीएस का यूज करेंगे। सो लेट मेरा बिट इतना मैं रब कर रहा हूँ। अब ये स्टेटमेंट लेंगे जो हमने लिखा ना यहाँ, टेक या एज्यूम या एज वी नो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E dot ds is equal to q upon epsilon naught। यहाँ से हमें E निकालना बेटा, यही E, दिस E और दिस ds, E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है। दिस E डॉट दिस कैलकुलेट व्हाट दिस, इस पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पाई जा रही है इसकी, और जो ds सरफेस एरिया पॉइंट माना गया है, उस ds पर या उस पॉइंट पर टोटल जो फील्ड लाइन निकल रही है, इधर जा रही है, वो फ्लक्स हो गया ना d फाई, छोटा फ्लक्स, d का मतलब छोटा, d फाई फॉर ds, फाई फॉर टोटल, d फाई फॉर ds एंड फाई फ्लक्स इज फॉर टोटल, बाहर का सरफेस से जूम कर लेंगे टोटल, और जिसको इंटीग्रेट करने के बाद आता है d फाई को, ये पूरा d फाई है, इसको इंटीग्रेट किया तो पूरा फाई हो गया, जो कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। जिसको मैं कैलकुलेट करना है इसको बेटा बाहर कर लेंगे। मैं और डेप्थ में आप एनालिसिस आपके साथ कर सकता हूँ, बट सोचता हूँ कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसको आप अच्छे से समझिए, आप एनालाइज कीजिए, इससे कई चीज़ें आप पाओगे डिराइव्ड। तो ई निकालना है यहाँ पर बच्चों ds, इस ds का क्या मतलब, जो ds है ये टर्म, इसका क्या मतलब, ds का क्लोज्ड इंटीग्रल, ds इज द स्मॉल पार्ट ऑफ दिस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रीजन, उसका इंटीग्रेशन पूरा कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्या होगा आपको पता है 2 पाई r h। कोई सिलेंडर होता है, इसकी हाइट h होती है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, CS से 2 पाई r, यहाँ h मतलब L लेंथ है, L हो गया, h ना होकर L हो गए, राइट। इस बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r L होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देंगे E 2 पाई r L इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंस ये स्टेप यहाँ लिखेंगे, जगह यहाँ नहीं थी मैंने यहाँ लिख दिया, सिंस ये इसलिए इम्प्लाइज दैट हमें E निकालना है, तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया Q अपॉन इस पूरे टर्म को इसके नीचे लेके आ जाएंगे, 2 पाई एप्सिलॉन को पहले ले लिया r L, this one, so ये स्टेप बना, ये हमें रिक्वायर्ड कंडीशन मिली है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, मैंने आपको बताया था चार्ज डेंसिटी। यहां पर वायर है जो कि लीनियर बॉडी है, एक पर्टिकुलर एक एक्सिस पे है, इसकी लेंथ है, तो यहाँ पर जो कौन सी चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे लैम्डा होती है, वो मैं बता चुका हूँ बच्चों, आपको नहीं पता तो उसको वीडियो आप देख लें, इसके जस्ट पहले का पहला, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। What defines charge density? Linear charge density of any wire of the length L। तो हम लिख सकते हैं यहां से Q को सेपरेट करें तो लैम्डा इंटू L इज इक्वल टू Q, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा L, यहां पे पुट कर देंगे। E इज इक्वल टू Q का मतलब लैम्डा है, लैम्डा L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r L, ये L कैंसिल बच्चों, आ जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर न्यूटन पर कूलम। दिस इज द required derived expression to calculate electric field intensity at any point around the linear charged wire. I hope आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो दोबारा और फिर से वीडियो देखिए, मतलब 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। माइंड कंसंट्रेट करके देखिएगा। इसमें एक चीज़ और है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फोर्स हो, उसका वेक्टर फॉर्म होता है, सदिश निरूपण हिंदी में कहते हैं। यहाँ पर इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जैसे कि याद हो बच्चों, मैंने कूलम स्लम बताया था, नीचे जो आर था, आर की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ भी आर की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीट लेवल के एमसीक्यू में तो बच्चों इन्हीं में वेक्टर का अप्लाई करके 2-3 फॉर्मूले बना देते हैं। एनीवे, गॉस थ्योरम पूरा खत्म हो जाए तो मैं आपको बढ़िया न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। उसमें आईआईटी लेवल तक के न्यूमेरिकल होंगे, बट ये गॉस थ्योरम बहुत अच्छे से हमने करने हैं बच्चों। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी। होप आप सबको समझ में आया। अगर समझ में आया बच्चों, आप लोग एक काम कर दिया करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर खूब कर दिया करें, ये वीडियो और बच्चों के पास पहुँचे। हो सकता है कि हमारी लैंग्वेज उनको समझ में आ जाए, तो फ़ायदा ही उनका भी है, हमारा भी है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, stay happy and keep learn always, keep studying. Thank you my dear students.